साल के बॉस और 22 साल के कर्मचारी की प्रेम कहानी। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक बड़ी और मशहूर कंपनी थी, मेहरा इंटीरियर्स। कंपनी के मालिक थे राजीव मेहरा, जिनकी उम्र 35 साल थी। राजीव एक सफल बिजनेसमैन थे। उनके पास मुंबई के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ा घर था, कई महंगी गाड़ियां थी और बिजनेस की दुनिया में उनका बहुत सम्मान था। लोग अक्सर कहते थे राजीव मेहरा जैसा सफल इंसान बनना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जिस इंसान की जिंदगी बाहर से इतनी खूबसूरत दिखाई देती थी, उसके अंदर कितना गहरा अकेलापन छुपा हुआ था। हर सुबह राजीव समय पर ऑफिस पहुंचते, पूरे दिन मीटिंग करते, नए प्रोजेक्ट देखते और कर्मचारियों को काम समझाते, लेकिन शाम होते ही उनके चेहरे की चमक कहीं खो जाती। जब वह अपने बड़े से घर में लौटते तो दरवाजा खोलते ही चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करती। घर में कई कमरे थे, लेकिन किसी कमरे से हंसने की आवाज नहीं आती थी। खाने की मेज बहुत बड़ी थी, लेकिन राजीव हमेशा अकेले बैठकर खाना खाते थे। कभी कभी वह अपने सामने रखी खाली कुर्सी को देखते और सोचते, काश कोई होता जो मेरा इंतजार करता। कई साल पहले राजीव ने अपने परिवार की इच्छा के कारण शादी की थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वह उस रिश्ते को निभा सके, लेकिन वह खुद से ज्यादा समय तक झूठ नहीं बोल पाए। वह जानते थे कि उन्हें पुरुष पसंद है, लेकिन उस समय उनके परिवार और समाज में इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं था। आखिर कुछ साल बाद उनकी शादी टूट गई। उनकी पत्नी ने जाते समय उनसे कहा था, राजीव आप बुरे इंसान नहीं, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते रहे, कभी अपने लिए भी जीना सीखिए। वह शब्द राजीव को आज भी याद है, लेकिन समय के साथ उन्होंने प्यार की उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि शायद उनकी जिंदगी में अब सिर्फ काम ही बचा है। फिर एक दिन उनकी कंपनी में एक नया कर्मचारी आया। उसका नाम था आरव शर्मा। आरव की उम्र वैसी 5 साल थी। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से मुंबई आया था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी मां घर संभालती थी। आरव का एक छोटा भाई भी था, जिसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आरव अपने ऊपर लेना चाहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से इतना सफल बने कि उसके माता पिता को किसी चीज की चिंता न करनी पड़े। इंटरव्यू के दिन आरव साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर राजीव के केबिन में पहुंचा। उसके हाथ में अपनी फाइल थी। राजीव ने बिना ज्यादा भाव दिखाए पूछा, आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर क्योंकि मैं सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ और अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। राजीव ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी बातों में दिखावा नहीं था। राजीव ने पूछा, अगर आपको यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी तो? आरव ने कहा, मेहनत से मुझे डर नहीं लगता सर, मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि कहीं मैं कोशिश करना छोड़ दूं। उसका जवाब सुनकर राजीव कुछ पल शांत रहे। उन्होंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए थे, लेकिन आरव की बातों में उन्हें एक अलग सच्चाई महसूस हुई। आप सोमवार से काम शुरू कर सकते हैं, राजीव ने कहा। आरव के चेहरे पर खुशी आ गई। थैंक यू सो मच सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजीव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह समय बताएगा। आरव ने कंपनी में काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे मुंबई की तेज जिंदगी और बड़ी कंपनी के माहौल को समझने में थोड़ी परेशानी हुई। कई बार उसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी, लेकिन वह अपनी गलती छुपाने की बजाय उसे स्वीकार करता और दोबारा बेहतर करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह ऑफिस में सबका पसंदीदा बन गया। वह मेहनती था, हमेशा मुस्कुराता था और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता था। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, ऑफिस में सभी लोग राजीव सर से डरते थे। जैसे ही राजीव ऑफिस में आते, लोग अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठ जाते। कोई उनके सामने ज्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि वह बहुत सख्त और गुस्से वाले इंसान है, लेकिन आरव को ऐसा नहीं लगता था। उसे राजीव की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी दिखाई देती। एक दिन ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग थी। आरव ने कई रात मेहनत करके एक डिजाइन तैयार किया था, लेकिन मीटिंग के दौरान एक सीनियर कर्मचारी ने उसके डिजाइन को अपना बताकर सबके सामने पेश कर दिया। आरव कुछ नहीं बोला। उसे डर था कि नया कर्मचारी होने के कारण कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन राजीव ने तुरंत कहा, ये डिजाइन आपने नहीं बनाया है। कमरे में खामोशी छा गई।
राजीव ने आर्म की तरफ देखते हुए कहा, ये डिजाइन आर्म ने बनाया है। मैंने उसे पिछले 3 दिनों से इस पर काम करते देखा है। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, किसी और की मेहनत का श्रेय देना सफलता नहीं, बेईमानी है। मीटिंग खत्म होने के बाद आर्म उनके केबिन में गया। थैंक यू सर, राजीव ने कहा। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ सच कहा है। आर्म मुस्कुराया। आज पहली बार किसी ने मेरे लिए सबके सामने आवाज उठाई है। उसकी बात सुनकर राजीव कुछ पल चुप हो गए। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनजाना भरोसा बनने लगा। एक शाम ऑफिस के सभी कर्मचारी घर जा चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आर्म अपना काम पूरा कर रहा था। तभी उसने देखा कि राजीव अपने केबिन में अकेले बैठे खिड़की से बारिश देख रहे थे। उनके सामने कॉफी रखी, लेकिन वह ठंडी हो चुकी थी। आर्म ने दरवाजे पर दस्तक दी। सर, आप घर नहीं जा रहे? राजीव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। बारिश थोड़ी कम हो जाए फिर चला जाऊंगा। आर्म ने मजाक में कहा, आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है, फिर आपको बारिश से क्या डर? राजीव पहली बार उसकी बात सुनकर हंस पड़े। फिर अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सच कहूं तो घर जल्दी जाकर भी क्या करूंगा? वहां मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं। आर्म कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम नीचे जाकर चाय पी सकते हैं। बारिश में चाय का मजा अलग होता है। राजीव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कई सालों में पहली बार किसी ने उनसे बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह बात की थी। दोनों ऑफिस के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर गए। राजीव ने शायद कई साल बाद सड़क किनारे बैठकर चाय पी। आर्म ने पूछा, सर, आपको चाय कैसी लगी? राजीव ने एक घूंट लेते हुए कहा, मेरे घर की महंगी कॉफी से बेहतर। आर्म हंसने लगा। कुछ देर बाद आर्म ने पूछा, सर, आपने कभी प्यार किया है? राजीव के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह कुछ देर बारिश को देखते रहे। फिर यह था, लेकिन कभी बता नहीं पाया। क्यों? राजीव ने धीरे से कहा, क्योंकि कभी कभी हम जिसे चाहते हैं, दुनिया उस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करती। आर्म की बात समझ गया। उसने कहा, लेकिन जिंदगी दुनिया के लिए नहीं जी जाती। सर, कभी कभी हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। राजीव ने उसकी तरफ देखा। उस रात बहुत समय बाद उन्हें लगा कि शायद कोई उनकी खामोशी को समझ सकता है। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगे। कभी ऑफिस के बाद चाय पीते, कभी साथ खाना खाते और कभी देर रात तक जिंदगी के बारे में बातें करते। और राजीव को अपने परिवार की बातें बताता। वह कहता, मेरी माँ हर दिन फोन करके पूछती है कि मैंने खाना खाया या नहीं। राजीव मुस्कुरा कर कहते, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। एक दिन आर्म ने पूछा, और आपके माता पिता? राजीव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ मेरे बड़े भाई के साथ रहती है। हम बात करते हैं, लेकिन हमारे बीच पहले जैसी नजदीकी नहीं रही। क्यों? राजीव ने कहा, क्योंकि कभी कभी जब आप अपनी सच्चाई बताते हैं, तो कुछ रिश्ते आपको समझने के बजाय आपसे दूर हो जाते हैं। आर्म ने उनकी तरफ देखा। वह समझ चुका था कि राजीव किस सच्चाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। बस धीरे से कहा, हर इंसान आपको समझे ये जरूरी नहीं। कभी कभी एक इंसान का समझना ही काफी होता है। राजीव की आंखें नम हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गए। आर्म को राजीव की समझदारी पसंद थी। जब भी वह अपने भविष्य को लेकर परेशान होता, राजीव उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देते। वहीं राजीव को आर्म का खुलापन और उसकी छोटी छोटी बातों में खुश होना अच्छा लगता था। आर्म के आने के बाद राजीव बदलने लगे। अब वह ऑफिस में कभी कभी मुस्कुराते थे। उन्होंने कर्मचारियों के जन्मदिन पर छोटी सी पार्टी करने की शुरुआत की। एक दिन उनकी पुरानी सेक्रेटरी ने मजाक में कहा, सर, लगता है मुंबई की बारिश ने आपको बदल दिया है। राजीव ने दूर खड़े आर्म को देखा और मुस्कुराकर कहा, शायद बारिश नहीं, किसी इंसान ने बदल दिया है। लेकिन खुशी के साथ उनके मन में दर्द भी बढ़ने लगा था। वह खुद से कहते, वह मुझसे सिर्फ 20 साल छोटा है। शायद वह मुझे सिर्फ अपना बॉस और एक अच्छा दोस्त समझता है। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपनी भावनाएं बता दी तो आर्म उनसे दूर हो जाएगा। एक रात राजीव ने आर्म को मैसेज लिखा, आर्म, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा। लेकिन कई मिनट तक उस मैसेज को देखने के बाद उन्होंने उसे भेजे बिना डिलीट कर दिया। अगले दिन से उन्होंने आर्म से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वह ऑफिस में उससे सिर्फ काम की बात करते, उसके मैसेज का जवाब देर से देते और साथ चाय पीने से भी मना कर देते। आर्म को ये बदलाव समझ नहीं आया।
वह हर रात सोचता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। एक दिन वह सीधे राजीव के केबिन में गया। सर, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं। तो फिर आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? राजीव ने फाइल देखते हुए कहा, आर, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, हमें सिर्फ काम तक सीमित रहना चाहिए। आर की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में सिर्फ यही वजह है? राजीव कुछ नहीं बोले। आर ने कहा, आप जानते हैं, जब मैं पहली बार इस ऑफिस में आया था तब मैं आपको सिर्फ अपना बॉस समझता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे आपके अंदर एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से बहुत अकेला है। राजीव ने उसकी तरफ देखा। आर ने आगे कहा, और पता नहीं कब आपकी खुशी मेरे लिए जरूरी हो गई। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आर, हमारी उम्र में सिर्फ 20 साल का फर्क है। लोग क्या कहेंगे, और मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ। आर मुस्कुराया, मैं वैसे 20 साल का हूँ सर, मैं बच्चा नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। फिर उसने कहा, और जहां तक लोगों की बात है, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन अगर हम डर के कारण अलग हो गए तो शायद पूरी जिंदगी पछताएंगे। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? आर ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर। राजीव का चेहरा उदास हो गया। तभी आर मुस्कुरा कर बोला, मैं आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों बाद किसी ने उन्हें वैसे स्वीकार किया था जैसे वह सच में थे, लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में दोनों के रिश्ते को लेकर बातें होने लगी। कुछ लोग कहते, आर को इतनी जल्दी अच्छे प्रोजेक्ट कैसे मिलने लगे? कुछ लोग कहते, शायद बॉस के करीब होने का फायदा मिल रहा है। जब ये बात आर तक पहुंची तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने राजीव से कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी मेहनत पर सवाल उठाएं। राजीव ने उसकी बात समझी। उन्होंने तुरंत एक जरूरी फैसला लिया। उन्होंने आर को अपने सीधे नियंत्रण वाली टीम से दूसरी स्वतंत्र टीम में भेज दिया। अब आर के काम का मूल्यांकन एक अलग मैनेजर करता था। राजीव ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पद की वजह से तुम्हारे करियर पर कोई सवाल उठे। आर ने उनका हाथ पकड़कर कहा, और मैं चाहता हूँ कि आपको कभी ये लगे कि मुझे आपकी दौलत या आपके पद से प्यार हुआ है। कुछ महीनों बाद आर को अपनी मेहनत के कारण एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। उस प्रोजेक्ट में राजीव का कोई फैसला शामिल नहीं था। आर ने दिन रात मेहनत की और कंपनी को एक बहुत बड़ा क्लाइंट दिलाया। जब पूरे ऑफिस के सामने उसके काम की तारीफ हुई तो राजीव खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। उस रात दोनों उसी पुरानी चाय की दुकान पर गए। राजीव ने कहा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आर ने मुस्कुरा कर पूछा, एक बॉस की तरह या एक साथी की तरह? राजीव ने कहा, दोनों से ज्यादा उस इंसान की तरह है जो तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे जाते देखना चाहता है। समय बीतता गया। उनके रिश्ते में प्यार था, लेकिन कुछ डर अब नहीं बाकी थे। एक दिन राजीव की माँ अचानक उनके घर आई। उन्होंने आर को वहां देखा। राजीव बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी माँ नाराज थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उनकी माँ ने पूछा, ये कौन है? राजीव ने पहली बार बिना डर के कहा, माँ, ये आर है, ये मेरे लिए बहुत खास है। उनकी माँ कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने राजीव की तरफ देखा, क्या तुम इसके साथ खुश हो? राजीव की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हाँ माँ, बहुत सालों बाद। उनकी माँ ने आर की तरफ देखा और कहा, मैंने अपने बेटे को कई सालों बाद मुस्कुराते देखा है। अगर उसकी मुस्कान की वजह तुम हो तो शायद मुझे तुम्हें समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। ये पूरी स्वीकृति नहीं, लेकिन राजीव के लिए यह उम्मीद की पहली किरण थी। एक साल बाद उसी छोटी सी चाय की दुकान पर दोनों फिर बैठे थे। बारिश हो रही। राजीव ने आर से पूछा, तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी उम्र के किसी लड़के के साथ होना चाहिए था? आर ने उनका हाथ पकड़कर कहा, प्यार उम्र देखकर नहीं होता राजीव, प्यार वहां होता है जहां दिल को सुकून मिलता है। राजीव मुस्कुराया, और तुम्हें मेरे साथ सुकून मिलता है? आर ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। आपके साथ मुझे वह घर मिला है जिसकी तलाश मुझे हमेशा से थी। कुछ देर बाद आर ने पूछा, और आपको मेरे साथ क्या मिला? राजीव ने उसकी तरफ देखा। बारिश की कुछ बूंदें आर के चेहरे पर गिर रही थी। राजीव ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम्हारे साथ वह जिंदगी मिली जिसे मैं हमेशा दूसरों के डर के कारण जी नहीं पाया।
आर ने उनका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। सड़क पर लोग आते जाते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन उस दिन दोनों को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि राजीव ने 80 साल की उम्र में पहली बार बिना डर के प्यार करना सीखा था। और आर ने यह साबित कर दिया था कि प्यार में उम्र का अंतर दो लोगों को अलग नहीं करता। अगर रिश्ते में सम्मान हो, अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो और अगर दोनों एक दूसरे के सपनों को आगे बढ़ने की आजादी देते हो, तो उम्र सिर्फ जन्म के बीच का अंतर रह जाती है। उस रात घर लौटते समय राजीव ने आरव से कहा, तुम जानते हो मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बड़ा घर बनाया और दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन इन सब के बाद भी मैं खुद को अधूरा समझता था। आरव ने पूछा, और अब? राजीव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब मेरे बड़े से घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं। आरव ने कहा, और अब आपको अकेले खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। दोनों हंस पड़े। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार राजीव को बारिश के रुकने का इंतजार नहीं था, क्योंकि कई सालों बाद वह किसी खाली घर में नहीं लौट रहे थे। वो उस इंसान के साथ घर लौट रहे थे जिसने उनकी उम्र, उनका अतीत और उनके डर से आगे बढ़कर उनके सच्चे दिल को देखा था। और शायद सच्चा प्यार वही होता है जो आपको बदलने की कोशिश न करे, जो आपकी सच्चाई से डरकर दूर न जाए और जो पूरी दुनिया के सवालों के बीच आपका हाथ पकड़कर बस इतना कहे, आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। क्योंकि सच्चा प्यार उम्र का अंतर नहीं देखता, वह सिर्फ उस इंसान को पहचानता है जिसके पास दिल को